Hey there, hope you're doing good. So my name is Pratham Kochar and welcome back to my channel Skill Seeker. तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के बारे में था। तो मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो चलिए उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ ट्रेडर गेन्स 20% बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमें बता रहे हैं डिस्काउंट और प्रॉफिट। तो पहले बताया उसने जब उसने डिस्काउंट दिया 20%, तो उसका प्रॉफिट भी जो हुआ वो था 20%। और हमें फाइंड करना है जब उसका डिस्काउंट है 25%, उसने डिस्काउंट दिया 25%, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो चलिए हम ना पहले ज्यूम कर लेते हैं कि जो उसका मार्क प्राइस था ना वो ₹100 था। तो उस पर डिस्काउंट मिला 20%। तो अगर डिस्काउंट मिलेगा ₹100 में 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹80। ठीक है, ये तो इस इंफॉर्मेशन से हमने निकाल लिया। अब देखते हैं इससे जो कि प्रॉफिट दे रखा है 20%। तो इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर जैसे प्रॉफिट होता है 20%, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1.2 एस पी अपॉन सी पी में। तो एस पी अपॉन सी पी इक्वल टू 1.2। लेक्चर में बताया था ना कि 1.2 यानी कि 1 तो 100 हो गया और 1.2 यानी कि 20% प्रॉफिट, तो इसका रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1.2। तो यहाँ से हमने एस पी तो निकाल ही रखा है 80। तो अगर हम निकालें तो क्या देगा 80 डिवाइडेड बाई सी पी इक्वल टू 1.2। तो यहाँ से सी पी की वैल्यू आ जाएगी सी पी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 1.2, यानी कि 800 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 और नीचे आ जाएगा 3। तो सी पी की वैल्यू आ गई 200 डिवाइड बाई 3। तो चलिए ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी ये वाली, इससे तो हमने कैलकुलेट कर ली सी पी की वैल्यू। तो अब हमसे कहा गया है इफ़ ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 25%, अगर वो 25% डिस्काउंट देगा तो कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी अपॉन सी पी। तो एस पी न्यू क्या हो जाएगा, एस पी न्यू हो जाएगा डिस्काउंट ऑफ 25% दे रहा है, तो क्या हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। और सी पी की वैल्यू तो हमने निकाली है यहाँ पे 200 डिवाइड बाई 3, ये रहा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3 और 3 ऊपर चला जाएगा। तो 75 इंटू 3 डिवाइड बाई 200। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 75 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आ रहा है 1.125। तो चलिए, तो वैल्यू आ गई। तो जो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो पता चलिए हमें कि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट, तो अब कितना प्रॉफिट हुआ है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट आ जाएगा 1.125, 1.125 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 0.125। ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है हमें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 12.5। तो आंसर आ जाएगा 12.5% प्रॉफिट। इसका आंसर है 12.5% प्रॉफिट। तो चलिए समराइज कर देता हूँ। इसमें हमें डिस्काउंट दे रखा था कि ट्रेडर ने डिस्काउंट दिया 20%, तो उसका प्रॉफिट हुआ 20%। तो हमें बताना था कि अगर वो डिस्काउंट देगा 25% का तो कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि मार्क प्राइस ₹100 है और सेलिंग प्राइस ₹80 हो जाएगा। तो एस पी अपॉन सी पी का हमने फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया जो कि आ गया 200 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से अब हमें नेक्स्ट निकालना, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि 25% डिस्काउंट दे। तो अगर वो 25% डिस्काउंट देगा ₹100 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, उसे 75 देने पड़ेंगे बायर को। तो ये हो गया एस पी। सी पी हमने 200 डिवाइड बाई 3 किया, तो एस पी अपॉन सी पी से हमारी वैल्यू आ गई प्रॉफिट की 1.125। तो हमें परसेंटेज निकालना था, तो 1.125 माइनस 1.125, इससे परसेंटेज आ गई इंटू 100 करके। तो चलिए ये सेम क्वेश्चन एक और मेथड से करते हैं। मेथड नंबर 2। जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो कॉस्ट प्राइस होता है और मार्क प्राइस होता है उनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, सेलिंग प्राइस की। तो चलिए फिर वैसे ही करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में और लिखेंगे सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस की टर्म्स में। तो कॉस्ट प्राइस में हमें क्या गिवन है, 20% प्रॉफिट है, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। और यहाँ राइट हैंड साइड आ जाएगा, हमें लिखना है मार्क प्राइस की टर्म्स में। तो हमें डिस्काउंट गिवन है 20%, तो यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 80%
ऑफ मार्क प्राइस। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कोस्ट प्राइस इक्वल टू 2/3 ऑफ मार्क प्राइस। या हम इसे लिख सकते हैं मार्क प्राइस इक्वल टू 3/2 इंटू कोस्ट प्राइस। तो हमें रिलेशन मिल गया। अब हमें फाइंड करना है अगर उसे डिस्काउंट दे 25% का, तब कितना हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस। तो मार्क प्राइस अगर यहाँ पे डिस्काउंट अगर 25% है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 75% ऑफ मार्क प्राइस। यही तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 3/2 इंटू 75/100, 75/100 को लिख सकते हैं 3/4। इसको अच्छे से लिख देते हैं 3/4 इंटू कोस्ट प्राइस। तो ये 75% मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, हमारा न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा, SP न्यू। और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 इंटू 3/4 इंटू CP। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, SP न्यू डिवाइडेड बाई कोस्ट प्राइस इक्वल टू 9/8। 9/8। और ये SP न्यू क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो 9/8 को अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.125। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो आ जाएगा 12.5% प्रॉफिट। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं आप, या तो आप इस मेथड से कर लो, दिस वन, या फिर जो भी हमने पीछे किया था इससे भी कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स 12.5% अबव द कोस्ट प्राइस। यानी कि जो भी उसका मार्क प्राइस था ना वो 12.5% ज़्यादा था कोस्ट प्राइस से। आगे कह रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस शोज 1 kg फॉर एवरी 950 ग्राम्स। यानी कि उस स्प्रिंग बैलेंस में एक एरर था, यानी कि 950 ग्राम्स जब एक्चुअली होते थे लेकिन वो दिखाता 1 kg था, मतलब ज़्यादा दिखाता था। इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% देन व्हाट वुड बी हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि मार्क प्राइस इक्वल टू 1.125 ऑफ CP। ये देखो इस लाइन से कह रहा है ना, इसमें ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स 12.5% अबव द कोस्ट प्राइस। तो 100% 1 होता है, उसमें 12.5% फ्रैक्शन में हो जाएगा 1.125। तो उसमें ऐड कर देंगे। एक तो ये रिलेशन मिल गया हमें। अब सेकंड इसने कहा था कि इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%, यानी कि 12.5% का अगर वो डिस्काउंट दे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 12.5 का इसे डिस्काउंट मिला है तो आ जाएगा 87.5% ऑफ मार्क प्राइस। ये हमें सेकंड रिलेशन मिल गया। तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस की वैल्यू ये जो हमने ऊपर से कैलकुलेट की है वो हम सेकंड इक्वेशन में प्लग कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 87.5%, 87.5 बाई 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 1.125 ऑफ CP। तो यहाँ पे आ जाएगा SP इक्वल टू 0.875 इंटू 1.125 ऑफ CP। तो यहाँ से अगर हम SP/CP की वैल्यू निकाल लें तो प्रॉफिट निकालने का फ्रैक्शन होता है। तो SP/CP इक्वल टू 0.875 इंटू 1.125। चलो ये तो आ गया। जो हमें अभी हमें एक कंडीशन दी थी उसके बेसिस पे हम एक सेकंड भी तो दे रखी थी स्प्रिंग बैलेंस वाले पे। तो क्या हुआ, उसका शो करता है 1 kg, यानी कि 1 kg शो करता है, लेकिन एक्चुअली में वो होता है 950 ग्राम्स। मतलब 950 ग्राम्स होते ही वो 1 kg शो कर देता है। तो बताया था ना इसमें कि अगर 950 ग्राम की उसकी इन्वेस्टमेंट है लेकिन उसे पैसे मिलेंगे 1 kg के, यानी कि 1000 ग्राम्स के। तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 875 इंटू 1.125 डिवाइडेड बाई 950 विच इज इक्वल टू 1.0361। तो इसकी वैल्यू आ गई। तो ये जैसे कि वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। तो अब कितना प्रॉफिट हुआ है वही हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने करेंगे 1.0361 -1, तो आ जाएगा 0.0361। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो आ जाएगा 3.61% प्रॉफिट। तो ऑप्शन में देखते हैं 3.61%। हाँ तो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए 3.61% प्रॉफिट। तो चलिए इसको समराइज कर देता हूँ। तो पहले तो मार्क प्राइस और कोस्ट प्राइस का रिलेशन निकाल लेंगे, ये जो गिवन था हमें। फिर हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का। तो जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर हम मार्क प्राइस की वैल्यू डाल देंगे।
ये जो आ गई थी 1.125 कोस्ट प्राइस। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा एस पी अपॉन सी पी का। ये देखो, तो ये तो एक फैक्टर हो गया, और एक हमें स्प्रिंग बैलेंस वाला फैक्टर भी दिया गया था कि उसको 1000 रुपीज़ का रिटर्न आता है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट 950 ग्राम्स की थी, क्योंकि स्केल में एरर था, वो गलत दिखाता था। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 3.61%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इन एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, both cost price and selling price are rupees 100 less each, then magnitude of the percentage of profit would have been 4 percentage points more than that in the first case, then cost price। तो बेसिकली हमसे कह रहा है, एक आर्टिकल है, उसको 20% के प्रॉफिट पे सेल करते हैं। तो अगर सेलिंग प्राइस में से भी अगर हम लेस कर दें ₹100 और कॉस्ट प्राइस में से भी लेस कर दें हम ₹100, तो जो प्रॉफिट है ना वो 4% से इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले तो बता रहे हैं हमें एस पी अपॉन सी पी, जो कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी अपॉन सी पी, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी अपॉन सी पी विच इज इक्वल टू 1.2। मतलब 1.2 है, ग्रेटर देन 1 है, 20% का प्रॉफिट है इसमें। तो अगर हमसे, ये तो आ गई फर्स्ट इक्वेशन, और अभी हमसे सेकंड कह रहा है, इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 100 रुपीज़ लेस। अगर मैं डिक्रीज कर दूं एस पी में से भी 100 रुपीज़ और सी पी में से भी 100 रुपीज़, तो जो प्रॉफिट है ना वो इंक्रीज हो जाएगा बाई 4%। 4% कितना होता है फ्रैक्शन के टर्म्स में? 0.04। तो 1.2 में अगर हम 0.04 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.24 आ जाएगा। तो बस इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एस पी इक्वल टू 1.2 ऑफ सी पी। तो हम यहाँ पे एस पी की वैल्यू में यहाँ पे प्लग कर देंगे, तो आ जाएगा 1.2 ऑफ सी पी माइनस 100 इक्वल टू 1.24 सी पी माइनस 124। ठीक है, ये आ गया। अब हम इस साइड ले देंगे सी पी को, तो आ जाएगा 0.04 ऑफ सी पी, और 124 को अगर हम एल एच एस में ले देंगे तो आ जाएगा 24। तो यहाँ से आ जाएगा सी पी इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 0.04, यानी कि 2400, मतलब 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 2400/4, तो यहाँ से आ जाएगा ये 600। सी पी इक्वल टू 600, सी पी इक्वल टू 600। तो यही हमारा ऑप्शन बी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज़ ₹600। तो कुछ नहीं किया, बस हमने इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, उनको सॉल्व किया, वही एस पी अपॉन सी पी का फॉर्मूला लगा के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, 5 kg ऑफ घी वॉज बॉट बाय वेन्यू ₹4.300। मतलब ₹300 में 5 kg का घी लाया गया, 1 kg फ्रॉम दैट स्पॉइल्ड। मतलब उसमें से ना 1 kg खराब हो गया, यानी कि जब 5 किलो लाए थे एक खराब हो गया, तो वो खाली 4 kg सेल कर पाएंगे। तो बस इससे यही बता रहा है, ही सेल्स द रिमेनिंग इन सच ए वे दैट ऑन द होल ही इनकर्स ए लॉस ऑफ 10%। तो जैसे 5 kg वो लाया था, उसमें से 1 kg नुकसान हो गया था, तो 4 kg सेल करने के लिए बचे थे। तो अब उसने 4 kg को लेस किया ना, तो 10% का लॉस हो गया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले तो कह रहे हैं 5 kg घी लाया है वो, तो लॉस निकालने के लिए एस पी अपॉन सी पी। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? जैसे 5 kg का सेलिंग प्राइस है ₹300, तो 1 kg का क्या हो जाएगा? 1 kg का हो जाएगा ₹60। तो यहाँ से ₹60 आ गया। तो एस पी अपॉन सी पी, यानी कि उसने, उसको रिटर्न तो देखो 4 का मिलेगा, पहले केस में तो उसका लॉस हुआ है। जैसे उसको 4 kg घी वो बेच पाएगा, सेल कर पाएगा 4 kg घी, वो सेल कर पाएगा 4 kg घी, क्योंकि एक तो खराब हो गया, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी 5 की। तो इस सिनेरियो में तो लॉस हो गया। आगे हमें बता रहा है, he sells the remaining in such a way that on the whole he incurs a loss of 10% at what price per kg does he sell। तो हमको ये फाइंड करना है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है, कॉस्ट प्राइस है पर केजी ₹60, और हमें बता रहे हैं टोटल लॉस हुआ 10%। मतलब जब लॉस भी ना हो प्रॉफिट भी ना हो तो क्या होता है, बंद होता है, और उसमें 10% लॉस कर देंगे तो आ जाएगा 0.9। तो ये एक्स कह लो या सेलिंग प्राइस कह लो, एस पी है ये एक्स अपना। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 60 इंटू 0.9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये तो 15 आ जाएगा। कैंसिल करें 60 को 4 से, तो 15 इंटू 9, 0.9 इंटू 5, 5 9 तो 45 होता है, तो 15 इंटू 4.5 आ जाएगा। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करें
15 इंटू 4.5 की, तो ये आ जाएगा, एक सेकेंड, 15 इंटू 4.5 विच इज इक्वल टू 67.5, 67.5। तो ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमें गिवन था कि ₹300 का वो 5 kg कोई कस्टमर लेके आया घी, मतलब सेलर लाया 5 kg घी, जिसमें से उसका 1 kg तो खराब हो गया, -1 kg हो गया, तो 5 में से 4 रह गया, मतलब 4 सेल कर सकता है, ये रहा, 4 सेल करेगा। उसने 5 इन्वेस्ट किए थे, तो हमसे पूछा था वो कितने प्राइस पे सेल करे कि उसका हो जाए 0 पॉइंट, मतलब उसका लॉस हो जाए 10%। तो फ्रैक्शन में 0.9 के इक्वल होगा, और यहाँ पे 60 आ गया, 60 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट थी। तो बस अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 67.5, जो कि हमारा आंसर है। ये है हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो होगा मिक्सचर एलिगेशंस के बारे में, मिक्सचर एलिगेशंस। ओके, टिल देन बाय।